हेलो एंड वेलकम। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात। मैंने आपको कहा था कि मैं साइंस एंड टेक को कवर कराऊंगा। साइंस एंड टेक में पार्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। आज हम केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं एंड धीरे धीरे करके इसे कुछ पार्ट्स में हम कवर कर लेंगे। ठीक है। नाउ केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में खुद एटलीस्ट दो पार्ट्स हमारे काम के हैं, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दोनों में कुछ भी ज़्यादा जो बुकिश लैंग्वेज थी अपनी एनसीईआरटी की, जो हम 12th तक पढ़ते हैं या फिर जो नीट्स के लिए पढ़ते हो आप, आईआईटी वाईटी के लिए पढ़ते हो, वैसा कुछ नहीं पूछा जाता। जस्ट डेली लाइफ सिचुएशन से कुछ कुछ एग्जांपल्स उठा के, सिचुएशंस उठा के वहाँ से कुछ पूछा जाता है। नाउ इसमें सिर्फ जो भी हम करेंगे वो सब हमारे काम का होगा एंड कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। जो भी होंगे हम उसके लास्ट में पीवाईक्यूज़ कवर कर लेंगे। ठीक है, लास्ट मतलब जब सब कुछ पूरा साइंस एंड टेक कवर हो जाएगा तो 3 वीडियोज़ आएंगी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज़ होंगे इन सब्जेक्ट से रिलेटेड हम उसे एक एक वीडियो में कवर कर लेंगे। नाउ शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपका रिव्यू हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव दिस। क्योंकि बाद में और भी वीडियोस डालने वाला हूँ, जैसे कि मार्च का करंट अफेयर्स कल डाला था, मार्च का करंट अफेयर्स का दूसरे पार्ट, या फिर पूरा का पूरा करंट अफेयर्स जब डालूंगा तो उसमें अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करूँगा। कुछ भी आपको लगता है ज़रूर बताना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री देखो देखो कोई भी चेंजेस होते हैं किसी भी बॉडी में तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो फिजिकल चेंज हो सकता है, एक हो सकता है केमिकल चेंज। एंड हाँ, आपको इस वीडियो को देखते देखते नोट्स बनाने होंगे तो कॉपी पेन स्टार्ट कर लो लिखना, बिकॉज मैं कहीं से कहीं तक आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करने वाला। इसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ आप इसे लिखो, एक बार लिख लोगे तो आपको ज़्यादा हेडेक नहीं होगा और तुरंत याद हो जाएंगी चीज़ें, बिकॉज ऑलरेडी मैंने बहुत काम की एंड बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कराया ना। चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल एक आलू है, ये उस आलू को मैंने बीच से काट दिया तो ये दो हिस्से हो गए अब। ओके, ये दोनों क्या होंगे, ये होंगे फिजिकल चेंजेस। ठीक है, वहीं पर मैंने उस आलू को, ठीक है, इस आलू को क्या करा, तेल में फ्राई कर दिया। ये क्या होगा, इसका केमिकल चेंज होगा। क्या तेल में फ्राई करे हुआ जो आलू है उसे मैं वापस नॉर्मल आलू बना सकता हूँ? क्या वो रिवर्सिबल प्रोसेस है? नहीं। क्या इससे एक न्यू कंपाउंड बन गया? यस। दो बातें केमिकल प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रिवर्सल प्रोसेस नहीं होना चाहिए एंड केमिकल न्यू कंपाउंड बनना चाहिए। नाउ अब इनमें से दोनों ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि जब मैंने आलू को काटा था तो मैं वापस आलू को मैं जोड़ नहीं सकता, एक आलू वापस नहीं बना सकता, यानी कि वो रिवर्सिबल वो भी नहीं है। बट एज अ न्यू कंपाउंड ऐसा कुछ हमें बनता हुआ नहीं दिखता। नाउ कुछ एग्जांपल्स देख लो। ठीक है, एंड कुछ नोट्स हम उस पर देख लेते हैं। जैसे आयरन की रस्टिंग होती है, ये यूपीपीसीएस का एक पीवाईक्यू है। ठीक है, जब भी आयरन की रस्टिंग होगी तो उसका वेट बढ़ जाता है, तो मैंने ये पीवाईक्यू देखा था तो मैंने ही नोट कर दिया। इसके अलावा एज, उम्र बढ़ना इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। वाई? दो कंडीशन। क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? क्या आज मैं 25 साल का हो गया हूँ अगर, तो क्या मैं कल को 21 साल का हो जाऊँगा? ऐसा नहीं है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। क्या मेरी बॉडीज़ में कुछ ना कुछ न्यू एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गतिविधियाँ हो रही हैं, कंपाउंड बन रहे हैं? यस। ठीक है, एज बढ़ना इज़ ए केमिकल चेंज। मोमबत्ती, जब हम कैंडल्स की बात करते हैं, ठीक है, कैंडल का पिघलना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, इस कैंडल को मैंने लाइट करा, ठीक है, इस कैंडल के लाइट होते हुए जल रहा है। ठीक है, ये जल रहा है ना, ये केमिकल चेंज है। बट ये जो मोमबत्ती पिघली, मोम पिघल रही है, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, आपको समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कहता है मोमबत्ती जलना तो इट्स अ केमिकल चेंज एंड मोमबत्ती पिघलना इट्स अ फिजिकल चेंज। नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल्स होते हैं, जैसे आपके पास आयरन है, ठीक है, आयरन के ऊपर आपने गोल्ड की परत लगवा ली, जैसे पानी चढ़वाना कहते हैं। वो क्या है, आपने किसी की बॉडी पर कुछ चेंज करवाया है, तो वो एक क्या है, केमिकल चेंज है। ओके, आई होप इतना समझ गए होगे आप। फिजिकल चेंजेस के ज़्यादा एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। लकड़ी है, ठीक है, वुड लॉग है, ये उसको आपने काट दिया, दो हिस्सों में कर दिया, फिजिकल चेंज है। वुड को आपने जला दिया, बर्न कर दिया, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। ये पेपर है, ठीक है, जिस पे आप लिख रहे हो, उस पर आपने क्या करा, उसे जला दिया,
इट्स अ केमिकल चेंज। एंड उस पेपर को आपने फाड़ दिया, 50 टुकड़े कर दिया, इट्स अ फिजिकल चेंज। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक पे आते हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन। नाउ पहले समझ लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। एंड मिक्सचर में भी दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। देखो मिक्सचर क्या होता है, इस वर्ड को ध्यान से समझो। मिक्सचर कुछ भी ऐसा जहाँ पर बहुत से अलग अलग कंपाउंड्स, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, या जैसे आप आम भाषा में कहोगे, फॉर एग्जांपल ये मिट्टी है, मिट्टी के कण हैं, इसमें पेबल्स भी हैं, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ पानी की बूंदें भी हैं, ठीक है। सो यानी कि मैंने ये कीचड़ बना दिया, ठीक है, ये कीचड़ है। ओके, इस कीचड़, ये कीचड़ क्या है, ये एक मिक्सचर है, एक तरीके का मिक्सचर ऑफ वॉट, ऑफ पेबल्स, ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और वाटर पार्टिकल्स ऑफ सैंड, ठीक है। सो एक मिक्सचर है। सो मिक्सचर किसी भी तरीके का हो सकता है, एयर का भी मिक्सचर हो सकता है, आपने शरबत बनाया तो चीनी और पानी का मिक्सचर हो सकता है, आपने सिरका जो विनेगर होता है, ठीक है, उसका मिक्सचर हो सकता है, आपने कपड़े धोए तो डिटर्जेंट और वाटर का मिक्सचर हो सकता है, स्टील, कॉफ़ी, जेलेटिन का मिक्सचर हो सकता है। इसके अलावा और भी अलग टाइप के मिक्सचर होते हैं, उसको समझते हैं, बट उससे पहले समझते हैं होमोजेनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है। नाउ होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर की मैं बात करूं तो एक बात समझो पहले। फॉर एग्जांपल ये एक पानी की बाल्टी है, ये पानी है, बट जब यहाँ पर जो भी कुछ भी एक माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, ऐसा जूम करके, तो आप पाओगे कि पानी के पार्टिकल्स तो हैं, ठीक है, जैसे ये पार्टिकल्स है पानी के, इसके बीच में गैप है बहुत सारा, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ठीक है, इस गैप में दूसरे पार्टिकल्स भी आ सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल आपने शरबत बनाया, ठीक है, मैं आपके घर आया हूँ, आपने मुझे शरबत पिलाया, ठीक है, शरबत पिलाने का तरीका आपका थोड़ा कैजुअल था, तो आपने ये लिया पानी, ये पानी के पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स में आपने चीनी डाली, यानी शक्कर डाली, ठीक है, शक्कर इसमें जाके ऐसे सेट हो गई बीच में। जब ये घुल गया है तो क्या आपको ये शक्कर दिखेगा कहीं ना कहीं आँख से? नहीं दिखेगा, बिकॉज वो नेकेड आई से, ठीक है, जैसे कहते हैं नंगी आंखों से वो विजिबल नहीं है। सो होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जब उनका सॉल्यूशन हम बना देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पानी लिया, उसमें चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, तो क्या हम अलग से उस शरबत में चीनी के पार्टिकल्स कौन से हैं देख पाते हैं? तो नहीं देख पाते, वो क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। बट अगर हम पानी में नींबू डाल दें तो क्या नींबू के जो बीज होते हैं या उसके जो रेसे होते हैं, क्या हमें दिखते हैं? ऑब्वियसली वो दिखते हैं, इसलिए वो क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। इसी टाइप से हवा, हवा को आप देख नहीं सकते अपनी आंखों के सामने, आप मेरी बुक्स, आप मेरी अभी वीडियो देख रहे हो, तो आपके जो फ़ोन है या आपका टैबलेट है, उसके बीच में और आपकी आंखों के बीच में बहुत सारा गैप है, ठीक है, हवा है, तो क्या आप उस हवा को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। सिमिलरली आप पानी में सोप डाल दो, डिटर्जेंट डाल दो, स्टील, कॉफ़ी, स्टील, याद रखना स्टील इज़ ऑल्सो अ होमोजेनस मिक्सचर, बिकॉज होमोजेनस मिक्सचर मीन्स के उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं उसके पार्टिकल्स, ठीक है, याद रखना। सो मैंने ये एक्सेप्शनल था तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहीं पर ध्यान रखना आप। कॉफ़ी, जेलेटिन, ये सब क्या है, होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल है। हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं तो कोलोइड्स, सस्पेंशन, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर के। अब देखो ये तो था एक सॉल्यूशन, ये था कोलोइड, ये था सस्पेंशन, इसके भी अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि नाले का पानी, हवा में अगर धूल है तो आप डस्ट पार्टिकल्स को देख पाते हो, नींबू पानी, पानी में नींबू है तो नींबू का रेस है या फिर नींबू के बीज आप देख पाते हो, ऐसे ही मिल्क। ओके, सो ऐसी जो मिल्क है आपका, वो दूध भी आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर में आता है, ठीक है। एक बात और याद रहे, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, पानी में आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो घोल लेता है, चाहे वो हेट्रोजेनस मिक्सचर बनाए चाहे वो होमोजेनस मिक्सचर बनाए, बट वो घोल लेता है, इसलिए वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। तो अगर 4 ऑप्शन में पूछता है
व्हाट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो आप वहाँ पर टिक सही से लगाना। नाउ एक होता है शक्कर, एक है आपके पास एक गिलास पानी, उन दोनों को मिक्सचर करा, आपने क्या बना दिया, शरबत। ठीक है, इस शरबत जो बनाया उसमें शुगर क्या था, वाटर क्या था, उसको समझो। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो सॉल्यूट क्या है, ठीक है, जो घुलने जा रहा है, ठीक है, वो है शुगर, एंड जिसमें घोला गया वो है वाटर, यानी जिसकी क्वांटिटी मूलतः ज़्यादा है, मतलब नॉर्मली रूप से इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो है सॉल्वेंट। एंड इसके भी एक्सेप्शंस होते हैं, हम आगे देखेंगे। तो जिसमें घोला गया वो है सॉल्वेंट, एंड जिसको घोला गया वो है शुगर, सॉल्यूट। नाउ सॉल्यूशन भी 3 प्रकार के होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड हाइपर सैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूट नॉर्मली देखा जाए तो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट से कम होगा ऑब्वियसली, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्वेंट सॉल्यूशन है। बट अगर शक्कर और पानी के पार्टिकल्स की मात्रा, यानी कि जैसे ही मैंने अभी बताया था ना, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनकी मात्रा एक बराबर है, ठीक है, क्वांटिटी एक बराबर है, तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हाइपर सैचुरेटेड मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि सॉल्यूट कुछ ज़्यादा ही आ चुका है, ठीक है, यानी शुगर आपने बहुत ज़्यादा डाल दी एंड सॉल्वेंट बहुत कम है, मतलब आपने 1 चम्मच पानी में 1 चम्मच अगर शुगर डाल दी तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड। अगर आपने 1 चम्मच पानी में क्या डाल दिया, आपने 1 बोरा भर के चीनी डाल दी, तो वो क्या होगा, हाइपर सैचुरेटेड हो जाएगा। जनरली ये हाई टेम्परेचर में मिक्स होते हैं, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपने कभी चाशनी खाई है या फिर गुड़, ठीक है, या चलो आप क्या करना, जैसे हम क्या करते हैं, हाई फ्लेम पर बॉईल करते हैं कुछ, तो सेकंड, हाई फ्लेम पर अगर हम कुछ बॉईल करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बेस पर चीनी है थोड़ी, हमने हल्का सा दूध डाला है, उसको जब बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तभी वो उसमें मिक्स होगा, ठीक है, वहीं से रबड़ी बनती है, वहीं से चाशनी बनती है। सो ये हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है सस्पेंशन, क्या है, सस्पेंशन और कोलॉइड हमने देखा था हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। सस्पेंशन मीन्स व्हाट, सस्पेंशन में मिल्क शामिल नहीं होगा, बिकॉज मिल्क में आप पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हो, ठीक है, बट सस्पेंशन में आप पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते। कोलोइड्स की बात करते हैं, इसमें मिल्क, ब्लड्स, ग्लू, टूथपेस्ट, परफ्यूम, ये सब आ गए, ठीक है। इट्स ऑल्सो हेटेरोजेनस मिक्सचर। टाइप्स की बात करें तो इमल्शन, सॉलिड इमल्शन एंड सॉल या सॉलिड सॉल, ठीक है। सो इमल्शन याद रखना, SOL इज़ नॉट इक्वल टू सॉल्यूशन, ऐसा याद रख लेना आप, ठीक है। सो 2 टाइप्स के कोलोइड होते हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी खासी रहती है। सो इमल्शन, सॉलिड इमल्शन, सॉल, सॉलिड सॉल, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है, ठीक है। एग्जांपल मिल्क, ठीक है, मॉइस्चराइज़र, बटर, मेयोनीज, मैग्मा, ठीक है, इन दोनों इसमें सॉल्यूट भी एंड सॉल्वेंट भी, जो मिक्स किया जा रहा है एंड जो मिक्स हो रहा है, दोनों क्या है, लिक्विड। सिमिलरली सॉल एंड सॉलिड सॉल की बात करते हैं, सॉल में सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड होता है, तो सॉल, SOL, सॉलिड का SOL, ठीक है। सॉल जो होता है वो सॉलिड होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉलिड होता है, एंड सॉल्वेंट जो होता है लिक्विड होता है। सो वाटर प्लस सल्फर याद रखना एग्जाम्पल है। तीसरा कैटेगरी होती है फोम की या सॉलिड फोम की, ठीक है। सॉल्यूट जो होता है सॉलिड, सॉल्वेंट जो होता है गैस। फॉर एग्जांपल फोम की बात करते हो आप, जैसे कि ये फोम है, गद्दा है, जब हम बैठेंगे इसमें तो ये अंदर धंस जाएगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, बीच में जो पार्टिकल्स हैं, पोर्स हैं, उसमें हवा भरी हुई है, सो गैस है यानी, ठीक है। फोम एक ब्रिक्स का टाइप होता है, झावा ब्रिक जिसे कहते हैं, झावा याद रखना, जावा मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ, झावा ब्रिक्स आती है उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। ये लिस्ट है 9th क्लास की NCERT में थी, इसको ध्यान से रट लेना, ठीक है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा क्ले, क्ले में सॉल्यूट क्या है, तो सॉलिड है या लिक्विड है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। कोलोइड टाइप क्या है, ठीक है, इसको रटना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। मैं एक बार
डिक्टेट कर देता हूँ। G मीन्स गैस, L मीन्स लिक्विड, S मीन्स सॉलिड। ठीक है। सो अगर सॉल्वेंट गैस है, गैस, लिक्विड, 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 सॉलिड, 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 या फिर लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। ओके। सो अगर गैस लिक्विड है, मिक्सचर है, तो एरोसोल बनेगा। एरोसोल मीन्स फॉग, एरोसोल स्प्रे। ठीक है। फिर गैस सॉलिड है, देन अगेन एरोसोल बनेगा, स्मोक, एयरबॉर्न बैक्टीरियाज। फिर लिक्विड गैस है, देन फोम, whipped क्रीम, सोप। ठीक है। फिर लिक्विड लिक्विड है, देन एम्बल्शंस बनेंगे, मिल्क, मेयोनीज, इस टाइप से। लिक्विड सॉलिड है तो पेंट, क्ले, जेलेटिन बनेगा। सॉलिड एंड गैस है, देन सॉलिड फोम बनेगा, मार्शमेलो एंड स्टायरोफोम। सॉलिड लिक्विड, देन सॉलिड एम्बल्शन बनेगा, बटर चीज़। सॉलिड सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्ट बनेगा, लाइक रूबी ग्लास। एक बात और, सॉल्यूशन से हम जब कोलोइड से होते हुए सस्पेंशन की तरफ जाते हैं, तो अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं, देन कोलोइड के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं, एंड सस्पेंशन के पार्टिकल्स और बड़े हो जाते हैं। सो ये बात आप समझ लो अच्छे से। नाउ थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, जो कि शायद अब लास्ट टॉपिक होगा, देखते हैं। सो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये जो 3 टॉपिक हैं, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बिकॉज आप जानते हो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है बायो में होता है, देन फिज़िक्स, देन केमिस्ट्री। बट केमिस्ट्री से भी हर साल एक ठीक ठाक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, एंड वो क्वेश्चंस थोड़े इजी ही रहते हैं, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रहते हैं, उसे आप गलत नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ। 2013 में, सॉरी 2015 में पूछता है यूपीपीसीएस, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है। 2017 में अगेन पूछता है एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है। सेम क्वेश्चन वो रिपीट करता है 2019 में, सेम क्वेश्चन वो 2022 में रिपीट करता है, एंड सिमिलर क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है आरओ के द्वारा। ठीक है। सो इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने उन्हें एक बार भी पढ़ा होगा तो याद हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ नोट्स ही मत बनाओ, इस वीडियो को ही 2-3 बार देख लो बस। ये कुछ ऐसा, ये जो बहुत ही यूनिक सी चीज़ है जो याद करनी ही करनी है, इनको लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, बेटर है। ओके। एसिड, बेस, सॉल्ट। ओके। नाउ एसिड की बात करते हैं। एसिड में व्हाट इज दिस, एसिड होता क्या है। ठीक है। एसिड की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसको समझो। अगर एसिड में अगर मैं वाटर मिला दूँ, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन ये छोड़ देता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल HCl में H2O मिला दूँगा, तो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, ये अलग कर देगा अपना। ठीक है। थोड़ा खट्टा भी होता है, जैसे आपने विनेगर कभी चखा होगा, जैसे सिरका बोलते हैं, या नींबू चखा होगा, संतरा चखा होगा। ये कैसे होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में आते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है। पीएच क्या होता है, 0 to 7, एंड पीएच क्या होता है उस पर अभी डिटेल में बात करेंगे आगे ही। सो 0 to 7 पीएच रहता है। लिटमस टेस्ट की अगर हम बात करें, सो नीले लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में ही कन्वर्ट कर देता है। फिर इसी एसिड का रेड लिटमस पेपर में एंड हल्दी पर, टर्मरिक पर कोई असर नहीं होता। ओके। नाउ कुछ एसिड्स हैं, अलग अलग कैटेगरी है, उसको थोड़ा ध्यान रखना, कभी कोई अरेंज करने को आ जाएगा मैक्सिमम टू मिनिमम एसिड में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो एसिडिक एसिड यानी CH3COH सबसे कम एसिडिक है। देन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 थोड़ा ज़्यादा एसिडिक है। देन HNO3, नाइट्रिक एसिड HCl, HBr एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। नाउ सबसे मैक्सिमम एसिडिक एसिड कौन सा है, वो है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है। यहाँ पर 2 नाम याद रखना, नाइट्रिक एसिड को कहते हैं किंग ऑफ एसिड, एंड सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं क्वीन ऑफ एसिड। ओके। एसिड के कुछ सोर्सेज हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो, जैसा भी आपकी इच्छा है, जैसे भी आपकी मन है, बट याद रख लेना ज़रूर। हमारे पेट में जो एसिड पाया जाता है डाइजेशन के लिए, वो है HCl। फोटोग्राफी और मेटल डिज़ाइनिंग के लिए जो यूज़ होता है वो है नाइट्रिक एसिड HNO3। जो दाग धब्बे रखते हैं
कपड़ों पर, उनको रिमूव करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड आता है, जो कि टमाटर, पालक और अरबी की सब्जी जिसे घुइया भी कहते हो उसमें भी पाया जाता है। देन बेंजोइक एसिड जो है, जो बेंजीन रिंग के ऊपर COH लगाने से बनता है, वो बेंजोइक एसिड मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ रखता है और फूड प्रिजर्वेशन के काम आता है। फॉर्मिक एसिड की अगर मैं बात करता हूँ तो चींटी में पाया जाता है, बिच्छू के डंग में पाया जाता है, बर्रैया ततैया में पाया जाता है। ठीक है। फिर एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है, फूड एंड फ्रूट को प्रिजर्वेशन के काम में भी आता है। ग्लूटामिक एसिड की बात करें सो दालों में मिलता है, प्रोटीन रिच फूड जो भी होते हैं, दाल, ठीक है, बीन्स, इन सब में मिलेगा, फिश में मिलेगा, मीट में मिलेगा। ठीक है। सो खाने से संबंधित ये वाला है, इसको याद रखना है, ग्लूटामिक एसिड। और तो फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो फायर प्रूफ मटेरियल को बनाने में काम आता है। अगेन टेनिक एसिड की बात करें तो मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ हैं, स्किन प्रोटेक्शन की हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें। सो अगर इसको आप यूज़ करते हो आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है। अगेन एसिटिक एसिड कहाँ मिलेगा? विनेगर में। इसको कैसे याद रखना है? ए से एसिटिक, वी से विनेगर। सो ए वी ऐसे याद रख लो, ए वी। सो एसिटिक एसिड, विनेगर। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में मिलता है। टार्ट्रिक एसिड इमली में मिलेगा, कच्चे अंगूर में मिलेगा। अच्छा, ये अलग अलग टाइप के एसिड्स कहाँ कहाँ मिलते हैं ये मैंने एग्रीकल्चर वाली वीडियोस में भी कवर कराया है, एग्रीकल्चर पूरा कवर्ड है तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। मैलिक एसिड की बात करें तो एप्पल, चने के पत्तों में भी मिलेगा। लैक्टिक एसिड की बात करें लैक्टोज में, मिल्क प्रोडक्शन में मिलेगा। ठीक है। लैक्टिक एसिड, लैक्टोज, मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है। स्टोर्ड इन द मसल्स। अब देखो यही वो एसिड है जो मसल्स में स्टोर रहता है। कल को पूछता है मसल्स में कौन सा स्टोर रहता है एसिड, तो लैक्टिक एसिड याद रखना। एंड इसी की वजह से क्रैम्प्स हो जाते हैं। ठीक है। ब्यूट्रिक एसिड की बात करें तो बटर या सुगंध। देखो ब्यूट्रिक एसिड, बटर, ब्यूट्रिक बटर, ब्यूट्रिक बटर। ठीक है। और इसकी एक स्मेल भी होती है, जैसे बटर में एक स्मेल आती है, सुगंध आती है, बल्कि स्मेल कह रहा हूँ, सुगंध जो आती है, खुशबू। सो उस खुशबू में भी कुछ कुछ परफ्यूम्स में भी इसका यूज़ होता है सुगंध के लिए। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं तो विटामिन सी देते हैं, खट्टे मीठे फलों में मिलता है। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया की बात करते हैं तो एक्वारेजिया HCl3, HNO3 का एक। सो क्या है, HCl का 3 मॉलिक्यूल्स एंड HNO3 का एक मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक्वारेजिया बनाता है। सो कौन से रेशियो में, ये रेशियो याद रखना है क्योंकि ये रेशियो को ही UPPCS पूछ चुका है 1-2 बार। सो इट कैन डिजॉल्व इन गोल्ड टंगस्टन। ठीक है। मतलब एक्वारेजिया के सॉल्यूशन है, इसमें तुम गोल्ड डाल दो भाई, पता भी नहीं लगेगा कहाँ खो गया। सेम टंगस्टन डाल दो, वो भी पता नहीं लगेगा कहाँ खोल गया। ऐसे ही टाइटेनियम, इरिडियम डालोगे तो वो पता लगेगा क्योंकि वो घुलेगा ही नहीं। सो एक्वारेजिया में क्या घुल सकता है, क्या डिजॉल्व हो सकता है, वो है गोल्ड एंड टंगस्टन। क्या डिजॉल्व नहीं हो सकता, वो है टाइटेनियम एंड इरिडियम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना एक्वारेजिया। नाउ एसिड हो गए, अब बात करते हैं बेस की। बेस, बेस की बात करते हैं। बेस में अगर आप वाटर मिलाओगे तो OH माइनस आयंस को वो लीव कर देगा। इसका थोड़ा बिटर टेस्ट होता है। ठीक है। अब बेस को तुम हाथ में लोगे, फॉर एग्जांपल तुम साबुन को हाथ में लेते हो, आप साबुन को हाथ में जब लोगे तो वो हल्का हल्का फिसला फिसला लगता है। ठीक है, फिसलता है। ठीक है। सो इसका जो फीलिंग है वो भी थोड़ी फिसल जैसी है, मतलब स्लिपरी। pH जो होता है वो 7+ होता है, 7 से 14 के बीच में। ठीक है। लाल लिटमस को ये ब्लू कर देगा। हल्दी में इसको डालोगे तो हल्दी को लाल कर देगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हल्दी है, हल्दी येलो कलर की है, उसको आप बेस में डाल दो तो रेड हो जाती है। बट अगर एसिड में डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, याद रखना। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज की बात करते हो तो उसे येलो कर देगा। ओके, जब मैं इन सब की बात कर रहा हूँ तो मैं इंडिकेटर्स की बात कर लेता हूँ, एसिड बेस इंडिकेटर्स की। देखो नेचुरली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हल्दी नेचुरल इंडिकेटर है, आपको पता है हल्दी कहीं भी मिल जाती है, उसे इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हो। कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, उसमें क्या डाल दो, हल्दी डाल दो। हल्दी अगर लाल हो गई तो बेस, कुछ नहीं चेंज हुआ तो एसिड। उसमें लिटमस पेपर डाल दो, अगर रेड टू ब्लू हो गई तो यानी वो बेस, अगर ब्लू टू रेड हो गई तो यानी एसिड। गुड़हल का फूल डाल दो, पत्ता गोभी लगा दो, पत्ता गोभी में डाल दो
तो ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं एसिड बेस के। वहीं कुछ केमिकल इंडिकेटर्स हैं। एक सेकेंड, एक बात और, कि लिटमस पेपर क्यों है एसिड बेस इंडिकेटर, वो भी नेचुरल, बिकॉज ये कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स से बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल लाइकेंस और इन सबको मिला के बनाया जाता है, ठीक है। केमिकली की बात करें, सो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन क्या है, एसिड बेसिस के केमिकल इंडिकेटर्स हैं। एग्जांपल बात करें बेस की, सो एग्जांपल से याद रखना, NaOH, ठीक है, बाथिंग सोप में मिलेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड शैम्पू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एसिडिटी, ठीक है। ऐसे ही एंटासिड, ये भी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। इन दोनों का ही यूज़ कभी कभार इनो जैसे प्रोडक्ट्स में होता है, जो कि आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो क्लीन मिरर याद रखना, ठीक है। अगेन सो इतना ये था एग्जांपल। मैं 1 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना। 1 सेकंड में आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, यहाँ से ये भी ले लो, एंड ये एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। ओके, ये भी रह गया। ओके डन, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो लास्ट। सो 3-4 स्क्रीनशॉट आपके पास ये हो गए, और एक स्क्रीनशॉट आपके पास ये हो गया। नाउ आपको अब यहाँ पर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से समझ जाओगे आप। जो रटने वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, वो आपको रटनी ही पड़ेंगी, ठीक है। ना पीएच स्केल की बात करते हैं। सो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये फुल फॉर्म याद रखना कि कुछ पीसीएस ये फुल फॉर्म को पूछ चुके हैं लास्ट टाइम। देखो पीएच एक स्केल होता है, ऐसा पट्टी ऐसी स्केल है, मान लो बीच में क्या है 7 नंबर है, यहाँ पर क्या है 0 एंड 14, ठीक है। 7 से अगर लेफ़्ट में जाओगे तो 0 की तरफ तो आप एसिड मिलेगा, एंड अगर 14 की तरफ जाओगे तो बेस मिलेगा। सो अगर कोई भी ऐसा, बेसिकली ये जो स्केल होता है इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। इस तरफ ब्लू होता है, इस तरफ रेड होता है, यहाँ पर न्यूट्रल होता है, यहाँ से ब्लू रेड की तरफ जाता है, येलो ऑरेंज कर करके। सो उसे हमें कलर से मैच करना पड़ता है। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप जाओ पीएच स्केल गूगल पे सर्च मारो, आपको स्केल समझ में आ जाएगा, उसकी कैसा अपीयरेंस है वो समझ में आ जाएगा। नाउ काम की बात क्या है, ये जो बीच का कुछ एरिया है, यानी इस तरफ जो होगा 7 के वो लेस एसिडिक होगा, इस तरफ जो होगा वो लेस अल्कलीन होगा, यानी लेस बेसिक होगा। बट जब एक्सट्रीम एंड्स में जाओगे तो मोर एसिडिक मिल जाएगा, मोर बेसिक मिल जाएगा। इसी के साथ साथ ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनके कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ मैटर हैं जिनकी आपको पीएच वैल्यू याद रखनी है। जैसे कि इन प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंसनट्रेटेड HCl की बात करते हैं, इनके पीएच क्या है 0, इंपॉर्टेंट है याद रखना। डाइल्यूट HCl 1, एंड पेट में जो पाया जाता है HCl उसकी 2 से 3, ठीक है। फिर नींबू जूस की बात करते हैं, लेमन सोडा है, लेमन जूस की 2.2 से 3.2, विनेगर की 3, वाइन की 3, बियर की 4, टोमेटो की 4, टी एंड कॉफ़ी की 5 to 5.5, एसिड रेन की 5.3 to 5.6, यूरिन की बात करें तो 6 to 8, एंड मिल्क की बात करते हैं दूध की तो 6.5, ब्लड 7.35 to 7.45, स्लाइवा 6.8 to 7.5, ठीक है। 6.8 कब, जब खाना खाने से पहले एंड खाना खाने के बाद 7.5। प्योर वाटर एंड सॉल्ट की बात करते हैं तो 7, हमारे जो आंसू होते हैं टीयर्स उनकी होती है 7.4, समुद्र के पानी की 8.4, टूथपेस्ट 8, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं तो 10.5, अमोनिया की बात करते हैं तो 12, एंड कंसनट्रेटेड NaOH की बात करते हैं 14। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ चुके हैं ये भी, ठीक है। इनको 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ये वाला स्क्रीनशॉट और ले लो, डन। नाउ एक पौधा आता है, नेटल करके पौधा है, ठीक है। इस पौधे में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है।
अगर इसका जैसे कैक्टस होता है, कैक्टस में ऐसे कांटे निकले होते हैं कैक्टस के पौधे में, ऐसे ही निटल पौधे में कुछ कांटे होते हैं। वो अगर आपके लग जाए तो आपके हाथ में क्या आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड आ जाएगा। देखो जब भी आपको डंक लगे बिच्छू का या कुछ भी हो, तो क्या करना होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड ये पूछ चुका है। सो नीडल पौधे में फॉर्मिक एसिड होता है, इसको अगर हमें सही करना है तो हमें बेस को अप्लाई करना पड़ेगा। बेस को अप्लाई करने के लिए जो कुछ ट्राइब्स होते हैं वो डाक का पौधा यूज़ करते हैं। डाक करके एक पौधा आता है, उसको यूज़ करते हैं। सो नीडल पौधे का काउंटर पार्ट क्या है, डाक का पौधा। ये बेसिक होता है, ये एसिडिक होता है। ऐसे ही सिमिलरली बिच्छू का डंक हो, बर्रैया का डंक हो, ततैया का डंक हो या मधुमक्खी, ये अगर आपको काटते हैं तो आपकी बॉडी में जाता है फॉर्मिक एसिड जो आपको पेन देता है। अगर आप उसी पे तुरंत बेकिंग सोडा जो बेसिक होता है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट अप्लाई कर लेते हो तो आपको थोड़ी देर में आराम मिल जाता है। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, ये जो 4 नाम लिए, बिच्छू, बर्रैया, ततैया, मधुमक्खी, इसमें भौरा का नाम नहीं है, ठीक है। वाई? बिकॉज बेस रिलीज़ करता है। भौरा जब काटेगा तो आपकी बॉडी में बेस को रिलीज़ करेगा, एसिड को रिलीज़ नहीं करता, ठीक है। बेस को रिलीज़ करेगा। इसको आपको काउंटर करने के लिए आपको अपनी बॉडी में एसिटिक एसिड लगाना पड़ेगा, ओके, या फिर कोई भी एसिड लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बात और, भौरे की बात हुई है, जो लोग आरओ वाला एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उनमें पर्यायवाची तो आता ही है। भौरे का पर्यायवाची क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। एटलीस्ट आपको 5 पर्यायवाची बताने हैं, क्योंकि भौरे का पर्यायवाची हर दूसरे साल पूछा जाता है, ठीक है। अगेन सॉइल, अगर आपकी मिट्टी एसिडिक है तो आपको उसे ट्रीट करने के लिए उसमें बेस लगाना पड़ेगा, एंड अगर आपकी मिट्टी बेसिक है तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको एसिड डालना पड़ेगा। बेस डालना मतलब चूना डाल सकते हो, CaCO3। एसिड डालना मीन्स आप कंपोस्ट डाल सकते हो। फिर दूसरा एप्लीकेशन क्या है, नमक बनाना। नमक कैसे बनता है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस NaOH, ठीक है। इसका जो Na है और Cl कंबाइन हो जाए, सॉरी, HCl प्लस, ओके एक सेकेंड, नो, HCl प्लस NaOH की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो Na है और Cl कंबाइन हो जाता है, जो कि बाद में NaCl बनता है, ओके। एंड OH और H मिलके, HOH मिलके H2O बना लेते हैं, जो कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। अब सॉल्ट आपने देखा, तो सॉल्ट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसको समझो। देखो सॉल्ट बेसिकली 4 टाइप के हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। कोई भी चीज़ एसिडिक क्यों है, क्योंकि उसमें जो एसिडिक वाला पार्ट है वो ज़्यादा है। जैसे कि एक सिंपल भाषा में बताऊँ, राम अच्छे क्यों हैं, क्यों, क्योंकि उसमें अच्छाई ज़्यादा है। रावण बुरा क्यों है, क्योंकि उसमें बुराई ज़्यादा है। सिमिलर वे में एसिड एसिड क्यों है, क्योंकि उसमें एसिडिक जो प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादा है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ कम है। इसीलिए जो सॉल्ट, इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्यों, क्योंकि एसिडिक कोई भी सॉल्ट क्यों है, क्योंकि उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है। बेसिक कोई भी सॉल्ट क्यों है, क्योंकि उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है। बट किसी भी एसिड और बेस को अगर आप मिलाओगे, अगर उसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं तब भी वो न्यूट्रल बनेगा, दोनों प्रॉपर्टीज़ कम हैं तब भी वो न्यूट्रल बनेगा। सो यहाँ से यहाँ तक इतना समझ गए, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ लो। न्यूट्रल सॉल्ट्स के एग्जांपल हैं NaCl एंड CH3CO NH4। एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल NH4Cl, बेसिक सॉल्ट के एग्जांपल CH3CO Na, ओके। इसको रटना चाहो रट सकते हो, क्योंकि वो पूछ सकता है। सो आई होप केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा। 2-3 पार्ट में पूरी केमिस्ट्री कवर कर लेंगे, उसके बाद PYQs को डिस्कस कर लेंगे, जिसमें RO वाले PYQs प्लस UPPCS वाले जो भी PYQs होंगे उसको आराम से डिस्कस करेंगे। जल्दी ही मैं कुछ, देखो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का, क्योंकि खुद के टारगेट्स भी कंप्लीट करने होते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले एक बात और, आज या फिर कल
आपको जो मार्च वाली जो मैगज़ीन है उसका सेकंड पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो शो हो जाएगा या हो रहा होगा अभी, तो उसको क्लिक करके आप देख सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।